Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. MS एक्सेल का जो हमारा टॉपिक था, जो कि SSC CGL और CHSL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, UPPCL के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नॉट, एंड, और जोर। ये जो कौन से ऑपरेटर्स हैं, कहाँ पे मिलेंगे? तो जब हम इसको मेन्यू बार में जब हम जाएंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंट ये MS एक्सेल के मेन्यू बार में जाएंगे तो वहाँ पे हमें फॉर्मूला मिलेगा लिखा हुआ। फॉर्मूले में ही हमें नीचे की ओर मिलेगा यहाँ पे लॉजिकल। तो ये सारे के सारे हमें लॉजिकल में जाके मिलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स? पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में कौन सा है जो नहीं होता है? तो SQRT नहीं होता। तो ये कहाँ होता है? SQRT होता है उसी में मेन्यू बार में फॉर्मूले में जाके मैथ्स एंड ट्रिक में जाके मिलेगा। ये मैथ्स एंड ट्रिक करके एक इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे SQRT मिलेगा। ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड ये हमारे वहाँ पे नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे हमारे पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में। विच मेन्यू डज हैव सॉर्ट ऑप्शन? सॉर्ट ऑप्शन कौन से मेन्यू में हमें मिलता है? तो ये डेटा में जाके हमें सॉर्ट का लिखा होगा। डेटा में आप जाओगे, वहाँ पे डेटा लिखा होगा मेन्यू बार में। मेन्यू बार में डेटा, और डेटा पे जाके वहीं उसी के नीचे सॉर्ट लिखा होगा, सॉर्ट में। विच वन इज़ नॉट अ फंक्शन इन MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं होता है? तो AVG नहीं होता है, बाकी सम होता है, मैक्स होता है, मिन होता है। AVG की जगह क्या होता है फिर? एवरेज होता है, एवरेज पूरा, ठीक है। नेम बॉक्स शोज दी, जो नेम बॉक्स है वो क्या शो करता है? तो नेम बॉक्स जो है वो सेल के नेम को शो करता है, तो इसका आंसर ये जाएगा एट द टॉप ऑफ द एक्सेल एप्लीकेशन विंडो। एक्सेल एप्लीकेशन हो या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, इनके टॉप पे सभी के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रेजेंटेशन लिखा होगा, एक्सेल के ऊपर एक्सेल लिखा होगा, तो इसी को ही हम टाइटल बार बोलते हैं। स्टेटस बार सबसे नीचे होता है, मेन्यू बार जहाँ पे हमारा जैसे होम हो गया, होम पेज हो गया, इंसर्ट हो गया, ये सब हमारे जहाँ पे लिखे होते हैं मेन्यू बार होता है। और स्टेटस बार सबसे नीचे की ओर होता है, सीट नंबर से नीचे। और टाइटल बार हमारा ये वाला हो गया, इसका आंसर जाएगा टाइटल बार, टॉप मोस्ट जो होता है। द की टू मूव टू अ स्पेसिफिक सेल, किसी भी स्पेसिफिक सेल में अगर मूव करना हो हमने तो क्या प्रेस करना होगा? F5। विच चार्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में कौन सा चार्ट है जो एग्जिस्ट नहीं करता है? तो वो होगा ग्राफ। ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है टैब स्क्रॉल्स बटन्स आर प्लेस्ड ऑन एक्सेल स्क्रीन। एक्सेल स्क्रीन में जो टैब स्क्रॉल बटन्स जिसमें हम टैब स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास होता है वो टुवर्ड्स द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि नीचे की ओर लेफ्ट में एक कॉर्नर में होगा, जिससे हम टैब स्क्रॉल बटन्स जो कि एक्सेल स्क्रीन पे प्लेस होता है। इन MS एक्सेल विच मेन्यू हैव द फिल ऑप्शन? फिल ऑप्शन कहाँ मिलेगा हमें? तो फिल ऑप्शन हमें एडिट में मिलेगा। हम एडिट में जाएंगे और एडिट में जाके हमें फिल करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। फिल करने का मतलब वहाँ पे हम कलर और सब चीज़ें फिल कर सकते हो। फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में अगर हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो कौन से फंक्शन का यूज़ करेंगे? तो इसका यूज़ करेंगे हम मॉड, और मॉड के बाद ये हमारे पास ब्रैकेट होता है। टैब्स दैट अपीयर एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट, हर एक वर्कशीट के जो बॉटम में यानी कि एकदम नीचे की ओर जो हमें टैब्स दिखाई देंगे उनको हम बोलते हैं शीट टैब्स। वहाँ शीट लिखी होंगी, शीट 1, शीट 2, इस तरह से हमारा वहाँ पे लिखा होगा। ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी CGL के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 5-6 मिनट की वीडियो होगी और ज़रूर इसको आप देखें पूरा एंड तक, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। विच इज़ अ प्री डिफाइंड फार्मूला दैट वर्क्स ऑन ऑटोमेटिक कैलकुलेशन? जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन में काम करता है, वो जो प्री डिफाइंड होता है, ठीक है, उसमें हमने कुछ नहीं करना होता, तो वो फंक्शन होता है। फंक्शन में हमने कुछ नहीं करना, प्री डिफाइंड होगा। द करेक्ट फार्मूला फॉर काउंटिंग, काउंटिंग के लिए करेक्ट फार्मूला कौन सा होगा? तो काउंट तो लिखा होगा, हर एक फॉर्मूले में काउंट होगा और ब्रैकेट होगा, और हर एक फॉर्मूला जो स्टार्ट होगा इक्वल टू से। MS एक्सेल में हर फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है, ये हमने चेक देख लेना। तो इक्वल टू से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, इसका आंसर जाएगा। जैसे इक्वल टू के बाद अगर हमने सम देखना है तो इक्वल टू के बाद सम, इक्वल टू के बाद हमने मीन देखना है तो मीन लिख देंगे, इक्वल टू के बाद मैक्स देखना है तो मैक्स लिख देंगे। इन फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाइज द फिक्स्ड कॉलम और रोज, जो फिक्स कॉलम और रोज को स्पेसिफाई करता है वो होता है हमारे पास ये वाला सिंबल डॉलर का।
विच फार्मूला इज़ यूज टू फाइंड द एवरेज, तो एवरेज के लिए हमने एवरेज का यूज़ करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ हमारी पिछली स्लाइड में है और कुछ ये टोटल 39 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक ना एक जरूर एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। तो ज़रूर देखना अंत तक, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।